हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक नए ज़िले के साथ आज अजमेर के दर्शन करवाएंगे आपको। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ हम आज अजमेर ज़िले के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि अजमेर की स्थापना किसने की थी। अजमेर की स्थापना की थी अजय राज चौहान ने। स्थापना वर्ष 1113 में अजय राज चौहान ने इसकी स्थापना की थी और इसके प्राचीन नाम थे पृथ्वीपुर और अजमेरू। यह इसके प्राचीन नाम थे। ठीक है दोस्तों। अजमेर के मुगल शासकों से संबंध भी रहे हैं, जैसे अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इनके संबंध भी अजमेर से रहे हैं। जैसे बात करते हैं अकबर की, तो अकबर ने अजमेर में 1570 ईस्वी में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था अकबर का किला। किसका किला? अकबर का किला। ठीक है दोस्तों, जिसे अकबर का दौलत खाना और मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस दुर्ग का उद्देश्य था ख्वाजा गरीब नवाज के प्रति समर्पण करने हेतु और अजमेर में स्थायी निवास हेतु तथा अपना खजाना है जो अकबर ने वहाँ छुपाया था। अब बात करते हैं जहांगीर की। तो जहांगीर का क्या संबंध रहा है। जहांगीर ने अजमेर में मुगल दरबार लगाया था 1613 और 1616 ईस्वी में। इन्होंने पुष्कर में एक जहांगीरी महल का भी निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? पुष्कर में जहांगीरी महल का निर्माण। और तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में इन्होंने एक चश्मा ए नूर झरने का निर्माण करवाया था। और 5 फरवरी 1615 को जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी वो इन्हीं के काल में हुई थी। किसके काल में? जहांगीर के काल में। और जहांगीर ने पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में गिरा दिया था। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और उन्होंने अकबर के किले में एक दरबार लगाया था, मुगल दरबार। जहांगीर ने अकबर के किले में एक मुगल दरबार लगाया था। और तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में एक चश्मा ए नूर जो झरना है उसका भी निर्माण इन्होंने करवाया था। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं शाहजहां की। तो शाहजहां का क्या संबंध रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अन्ना सागर झील के किनारे ब्राहदरी का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ब्राहदरी। ठीक है दोस्तों, ब्राहदरी का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना सागर झील के किनारे शाहजहां ने। लेकिन अन्ना सागर झील का निर्माण इन्होंने नहीं करवाया था। अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था अर्णोराज ने। यह तो आपको पता ही होगा, अर्णोराज ने। ठीक है दोस्तों। और इनका एक पुत्र हुआ था दारा शिकोह। ठीक है दोस्तों, इनका एक पुत्र था दारा शिकोह, इनका बड़ा पुत्र था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? यहीं अजमेर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब इनके बीच में मतभेद था। ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब का क्या संबंध रहा। तो औरंगजेब ने दुराई का युद्ध जो कि दारा शिकोह के साथ था, दुराई का युद्ध दारा शिकोह के साथ था, वह युद्ध अजमेर में लड़ा था। कहाँ लड़ा था? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, अजमेर में यह युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में इनकी विजय हुई थी और बाद में यह शासक बन गए थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। अजमेर के उपनाम। ठीक है दोस्तों, उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका उपनाम है
भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय स्थल। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का हृदय स्थल कहलाता है ये। और राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है दोस्तों, और राजस्थान का नाका। यह 4 महत्वपूर्ण नाम है अजमेर जिले के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रमुख पर्यटक स्थल। प्रमुख पर्यटक स्थलों की बात करेंगे तो अब्दुल खां बीबी का मकबरा, चश्मा-ए नूर, रूठी रानी का महल, घोड़े की मज़ार, हाथी बाटा। तो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले देखते हैं बीबी का मकबरा। ठीक है दोस्तों, तो बीबी का मकबरा के बारे में बात करें तो यह सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। यह देख सकते हैं आप, इसकी यह प्रमुख विशेषता है कि यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये देखो, यह एक दर्शनीय स्थल है। आगे चलते हैं, चश्मा-ए नूर। इसकी अभी बात की थी हमने। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। किस दुर्ग की तलहटी में? तारागढ़ दुर्ग की। तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में इसका निर्माण किसने करवाया था? अभी बात की थी, जहांगीर ने। चश्मा-ए नूर, तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में जहांगीर ने इसका निर्माण कराया था। किसके लिए? नूर जहां के लिए। ठीक है दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बातें हैं। नूर जहां के लिए इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो बात करते हैं आगे, रूठी रानी का महल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, रूठी रानी का महल। तो इसके बारे में बात करते हैं। यह रहा रूठी रानी का महल। ठीक है दोस्तों, तो रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर। यह भी तारागढ़ दुर्ग की तलहटी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा राव मालदेव, इनकी एक रानी थी जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिसका नाम क्या था? उम्मा दे। ठीक है दोस्तों, तो जो उम्मा दे थी वो इसी महल में रूट कर रही थी आजीवन। ठीक है दोस्तों, इसी महल में रूट कर कौन रही थी? उम्मा दे। और इसका निर्माण कहाँ करवाया गया है? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में। एक और रानी थी, वो भी यहीं रूट कर रही थी, जिसका नाम था नूर जहां। ठीक है दोस्तों, नूर जहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। जहांगीर की पत्नी थी, वो भी यहीं पर रूट कर रही थी। लेकिन रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध उम्माद ही है। अगर एग्जाम में पूछ ले तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? उम्मादे। किसकी पत्नी थी? मालदेव की। ठीक है दोस्तों, यह रूठी रानी का महल है। आगे चलते हैं, घोड़े की मजार। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में।
ठीक है दोस्तों, घोड़े की मज़ार तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। कहा जाता है कि यह घोड़ा मीरान साहब का प्रिय था। किसका? मीरान साहब का। तो उन्होंने अपने घोड़े की यादगार में यहाँ घोड़े की मज़ार जो कि तारागढ़ दुर्ग में है, उन्होंने इस मज़ार का निर्माण करवाया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि भारत में एकमात्र घोड़े की मज़ार, भारत में एकमात्र घोड़े की मज़ार जहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों, एकमात्र भारत में घोड़े की मज़ार जहाँ चने की दाल चढ़ाई जाती है, कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हाथी भाटा। हाथी भाटा क्या है? हाथी भाटा एक चट्टान का नाम है। ठीक है दोस्तों, यह एक चट्टान है जिसको उखेड़ कर एक हाथी की मूर्ति बनाई गई है। चट्टान को उखेड़ कर एक क्या है? हाथी की मूर्ति बनाई गई है, जो कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, हाथी भाटा इस नाम से दो जगह प्रसिद्ध है। एक हाथी भाटा कहाँ है? टोंक जिले में। यही आपको याद रखना है, कहाँ है? टोंक जिले में। और एक है अजमेर जिले में, एक चट्टान को उखेड़ कर बनाई गई मूर्ति। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं 2.5 दिन का झोंपड़ा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसके बारे में बात करते हैं। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। क्या था? संस्कृत कंठाभरण पाठशाला, जिसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन इसे बाद में तोड़ दिया गया। इसे तोड़ा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यहाँ पर किसका निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोंपड़े का। किसका? 2.5 दिन के झोंपड़े का। अब बात करते हैं कि यह सचमुच में झोंपड़ा है। तो यह झोंपड़ा नहीं है, यह क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है, जो किस पर स्थित है? 16 खंभों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, 16 खंभों पर स्थित है यह मस्जिद। और इसकी दीवारों पर हरी केली नाटक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पर हरी केली नाटक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे जिंदत सूरी का मंदिर। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिंदत सूरी का मंदिर। जिंदत सूरी का मंदिर, यह मंदिर है जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। ठीक है दोस्तों, और इस मंदिर को दादीवाड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादीवाड़ी। और यह कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे प्रमुख आस्था के केंद्र। प्रमुख आस्था के केंद्र सोनी जी की नसियां। यह कहाँ स्थित है? अजमेर में। सोनी जी की नसियां, यह भी क्या है? एक जैन मंदिर है, सोनी जी की नसियां। और इस नसियां में जो मुख्य प्रतिमा है वो किसकी है? ऋषभ देव की।
ठीक है, ऋषभ देव की, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिनाथ। ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव की प्रतिमा है। तो बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था 1864 में मूलचंद सोनी ने। मूलचंद सोनी ने। अब बात करते हैं कि इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया था। तो इन्हीं के पुत्र थे टिक्कम चंद सोनी। ठीक है दोस्तों, सोनी परिवार से थे ये, टिक्कम चंद सोनी, इन्हीं के पुत्र थे। 1865 में इसका निर्माण करवाया था। तो माना जाता है कि इस मंदिर में 400 किलो सोने का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका एक भाग नसिया और दूसरा भाग क्या कहलाता है? स्वर्ण मंदिर। क्या कहलाता है? स्वर्ण मंदिर। वो तो देखने से ही पता चलता है दोस्तों। ठीक है, एक भाग नसिया और दूसरा भाग स्वर्ण मंदिर। और ये समर्पित किसको है? आदिनाथ को। जैन मंदिर है तो आदिनाथ को ही समर्पित होगा लगभग। ठीक है दोस्तों, आदिनाथ को समर्पित है। और इस मंदिर का एक उपनाम भी है। उपनाम, इसका एक उपनाम है, क्योंकि इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। लाल मंदिर, लाल आकृति में यह दिखता है। ठीक है दोस्तों, इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, ब्रह्मा जी का मंदिर। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। पुष्कर में स्थित है यह ब्रह्मा जी का मंदिर। और इसका जो निर्माण है वो अनविज्ञ ही है, किसी को पता नहीं है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसका बाद में जिसने निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण, वो करवाया था गोकुल चंद पारीख ने। किसने? गोकुल चंद पारीख ने। ठीक है दोस्तों, और महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। ठीक है दोस्तों, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर जिसकी विधिवत रूप से पूजा की जाती है। विधिवत रूप से, वैसे तो ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत होंगे, लेकिन यहां पर क्या है? विधिवत रूप से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, और कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर पर गिरजाघर के पास लगे क्रॉस चिन्ह को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। कर्नल जेम्स टोड भी यहाँ पर आए हुए थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मेला भी लगता है, ब्रह्मा जी का मेला। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। इसी दिन कोलायत का मेला बीकानेर में भी भरता है। तो यह हम बीकानेर जिला करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ ब्रह्मा जी का मेला भरता है। और इस मेले का एक नाम भी है, उपनाम। उपनाम इसका है रंगीन मेला। ठीक है दोस्तों, इसका मेला है रंगीन मेला। और इस मेले को मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। मेरवाड़ा का कुंभ। ठीक है दोस्तों, इसे मेरवाड़ा का कुंभ भी कहते हैं। और मेरवाड़ा किसे कहते हैं यह भी महत्वपूर्ण है। मेरवाड़ा तो ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र है, ब्यावर नाम सुना होगा, ब्यावर के आसपास जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। सावित्री मंदिर।
और इसका एक उपनाम भी है सरस्वती मंदिर। तो यह कहाँ स्थित है? यह भी ब्रह्मा जी के मंदिर के पास भी है। ठीक है दोस्तों, पुष्कर अजमेर में। और जिस पहाड़ी पर यह स्थित है उस पहाड़ी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रत्नागिरी की पहाड़ी। रत्नागिरी की पहाड़ी पर यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वराह मंदिर। वराह मंदिर यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह भी पुष्कर अजमेर में है और इस मंदिर का निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, जिन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था। तो इस मंदिर की मूर्ति पहले ही बात कर चुके हैं हम। इस मंदिर की मूर्ति को पुष्कर झील में फेंकवा दिया था। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर ने इस मंदिर की मूर्ति को पुष्कर में फेंकवा दिया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर, यह भी कहाँ है? पुष्कर में। ठीक है दोस्तों, इनके जो पुजारी होते हैं वो पुजारी होते हैं ब्राह्मण, द्रविड़ ब्राह्मण। इनके पुजारी होते हैं द्रविड़ ब्राह्मण। ठीक है दोस्तों, और इस मंदिर की शैली की बात करें तो द्रविड़ ब्राह्मण होते हैं, और शैली की बात करें तो द्रविड़ ही शैली होती है। इसका अगर निर्माणकर्ता पूछ ले, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर मैं बता दूं, सेठ पूर्णमल। सेठ पूर्णमल। ठीक है दोस्तों, सेठ पूर्णमल ने इसका निर्माण करवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित। आगे चलते हैं दोस्तों। सलेमाबाद अजमेर। तो सलेमाबाद के बारे में बात करते हैं। रूपनगढ़ नदी के किनारे, रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान की प्रमुख पीठ, निम्बार्क संप्रदाय नाम सुना होगा आपने, उसकी प्रमुख पीठ है यहाँ। और यहाँ पर जिनकी पूजा की जाती है राधा व कृष्ण की। ठीक है दोस्तों, राधा कृष्ण की यहाँ पर पूजा की जाती है। और इनके जो संस्थापक थे उनका नाम था परशुराम महोदय। परशुराम महोदय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बाबा रामदेव जी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, यह अजमेर में स्थित है। कहाँ? पर्टिकुलर जगह है खूंडियावास। खूंडियावास। ठीक है दोस्तों, खूंडियावास अजमेर में स्थित है। इसे राजस्थान का मिनी रामदेवरा या छोटा रामदेवरा कहा जाता है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा। भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात। ठीक है, राजस्थान में पूछ ले तो खूंडियावास अजमेर। कई बार यह हो जाता है कि ऑप्शन में खूंडियावास न देकर गुजरात दिया होता है, तो फिर गुजरात सही होगा। अगर ऑप्शन में खूंडियावास अजमेर दिया हुआ हो तो खूंडियावास अजमेर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं प्रमुख दुर्ग। प्रमुख दुर्ग तारागढ़, अजमेर, गढ़बिठली, यह इसके उपनाम है। तारागढ़, अजमेर और गढ़। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं तारागढ़ दुर्ग की। तो तारागढ़ दुर्ग के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यह तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने।
कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, अजयपाल भी एक आता है, अजयपाल और अजयराज। तो अजयराज करना है आपको। 1113 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाकर अजमेर की स्थापना की थी। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा था। किसने? विश्व हैबर ने। ठीक है दोस्तों, विश्व हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मीरान साहब। क्या कहलाता है? मीरान साहब। तो इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महाराणा पृथ्वीराज थे एक, ठीक है दोस्तों, उनकी एक पत्नी थी ताराबाई। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण तो अजयराज ने करवाया था, इसका निर्माण तो अजयराज ने करवाया था। तारागढ़ नाम क्यों पड़ा? तो तारागढ़ नाम पड़ा, महाराणा थे पृथ्वीराज, इनकी एक पत्नी थी ताराबाई। ठीक है दोस्तों, ताराबाई, ताराबाई के नाम पर थोड़ा बहुत निर्माण इन्होंने भी करवाया था, तो इसका नाम क्या पड़ गया? तारागढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग में शरण ली थी किसने? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने इसी दुर्ग में शरण ली थी औरंगजेब से परास्त होकर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट। अगला है अकबर का किला। ठीक है दोस्तों, अकबर का किला, इसे मैगजीन का किला भी कहा जाता है, मैगजीन का किला। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर का किला है तो अकबर ने ही इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और किसके प्रति करवाया था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय के थे मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके सम्मान के प्रति इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। वर्तमान में यहाँ राजपुताना म्यूजियम, वर्तमान में यहाँ राजपुताना म्यूजियम चलता है, राजकीय संग्रहालय। ठीक है दोस्तों, 1576 में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी, इसकी दो डेट है, एक 18 जून और एक 21। ठीक है दोस्तों, तो 18-21 तो कन्फर्म ही है, तो यह डेट है, तो लगभग दोनों ही कंफ्यूज में है। कई बार सेंटर का एग्जाम देते हैं तो 21 करनी पड़ती है और राजस्थान का 18। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके अंदर जो रणनीति बनाई गई थी अकबर द्वारा, अकबर द्वारा रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अकबर द्वारा रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई थी। इससे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, अकबर का दौलत खाना भी इसे कहते हैं। और इस पर कोई मुस्लिम आक्रमण, कभी इस पर मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके इस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जो दरवाजा है उसे जहांगीरी दरवाजा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जहांगीर दरवाजा कहते हैं। और यह मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति, मुस्लिम निर्माण पद्धति हुई है इसकी, राज्य का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम निर्माण पद्धति में बना है। ठीक है दोस्तों, तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें। एक और बात महत्वपूर्ण बात है, वो 10 जनवरी 1616, यह डेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है,
10 जनवरी 1616 को जेम्स प्रथम का एक राजदूत था जिसका नाम था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ठीक है। उसने व्यापार की अनुमति ली थी जहांगीर से। वो अनुमति भी इसी दुर्ग में ली थी, ठीक है दोस्तों। सर टॉमस रो ने व्यापार हेतु अनुमति ली थी, वह अनुमति जहांगीर से इसी दुर्ग में ली थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टोडगढ़ का किला। तो इस किले के बारे में बात करेंगे। टोडगढ़ का किला यह भी कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था, ठीक है दोस्तों। टोडगढ़ से याद रह जाएगा, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था और यह गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है। ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है इसके, गिरी दुर्गों की श्रेणी में आता है और कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण करवाया था। और यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। प्रमुख झील, पुष्कर झील, इसके बारे में बात करेंगे। पुष्कर झील के बारे में, यह भी कहाँ स्थित है? अजमेर में, ठीक है दोस्तों, जहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर। बात करें इसके निर्माण की तो पद्म पुराण के अनुसार इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने करवाया था, ठीक है दोस्तों। और पुष्कर झील राजस्थान में एक अर्धचंद्राकार के रूप में फैली हुई है। अर्धचंद्राकार के रूप में यह फैली हुई है। तो इस झील में जल की जो व्यवस्था है वो करवाई गई है सरस्वती नाले के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और इसके कुछ उपनाम हैं, जैसे इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल भी कहते हैं। हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल कोंकण तीर्थ, प्रयागराज का गुरु और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इसका तीर्थराज। इसे सबसे पवित्र, प्राचीन, प्राकृतिक व याद रखने योग्य है कि यह प्रदूषित झील भी कहलाती है। राजस्थान की एकमात्र प्रदूषित झील। इसी के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है, रंगीन मेला। पहले बात की थी वर्मा जी का मेला, जिसे रंगीन मेला भी कहा जाता है। और पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा, ठीक है दोस्तों। और एक है तीर्थों का भांजा। तो तीर्थों का भांजा कहा जाता है मचकुंड। मचकुंड यह कहाँ स्थित है? यह स्थित है धौलपुर में। तो इसके बारे में बात हम धौलपुर जिला करेंगे, तब बात करेंगे इसके बारे में। तो पुष्कर झील के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं दोस्तों, जैसे कि विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या की थी। विश्वामित्र ने तपस्या की थी यहाँ, जिससे मेनका ने भंग किया था, ठीक है दोस्तों। और महाभारत की रचना जो वेद व्यास ने की थी वह भी इसी झील के किनारे की थी। और एक पुस्तक थी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक किसकी थी? कालिदास की। वह भी पुस्तक यहाँ लिखी गई थी, ठीक है। और कौरवों अथवा पांडवों का मिलन हुआ था, वह भी इसी तीर्थ स्थल पर हुआ था। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। इसी के किनारे एक गऊ घाट भी है, ठीक है दोस्तों, और महिला घाट भी है। हाँ, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महिला घाट को गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। महिला घाट को गांधी घाट के नाम से जाना जाता है।
ठीक है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि महात्मा गांधी की अस्थियां इसी में विसर्जित की गई थी। और औरंगजेब, जिन्हें मूर्ति वंशक के नाम से जाना जाता है, उन्होंने यहाँ पर कई बार नुकसान किया था। बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों पुष्कर झील के बारे में। औरंगजेब ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। ठीक है दोस्तों, और कई घाट हैं, लगभग 52 घाट हैं यहाँ पर। तो सारे इंपॉर्टेंट नहीं हैं, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। अन्ना सागर झील पहले बात कर चुके हैं। निर्माणकर्ता अर्णोराज, चौहान शासक थे ये। ठीक है दोस्तों, तो अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया था। और यह कहाँ स्थित है? अजमेर। अर्णोराज चौहान द्वारा निर्मित है ये। और इसमें जो जल आता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो किस नदी को रोककर इसका निर्माण किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रा नदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। और इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया था, यह भी महत्वपूर्ण एक तथ्य है। तो इसका निर्माण किया गया था तुर्क सेना का नरसंहार से खून से धरती क्या हो गई थी? लाल। कहा जाता है दोस्तों, सही है या नहीं वो तो हम नहीं जानते। लाल हो गई थी धरती, तो उस धरती को धोने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। इसी झील के किनारे एक दौलत बाग है। कौन सा बाग है? दौलत बाग, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। और कहा जाता है कि दौलत बाग में ही जहांगीर ने अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो से वार्ता की थी। और दौलतबाग की बात करें तो दौलतबाग में नूरजहां की मां अस्तमा बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, यह दौलतबाग के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और दौलतबाग के बारे में और है कि यहाँ चश्मा ए नूर नामक झरने का निर्माण भी करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक यह है कि लूनी नदी का उद्गम भी इसी झील से होता है। लूनी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम भी इसी झील से होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। फोय सागर झील, बात करते हैं फोय सागर झील के बारे में। फोय सागर झील, इस झील का निर्माण 1891-92 में किया गया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यह एक तथ्य है कि अकाल राहत कार्यों के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। और किस नदी के जल को रोककर? तो बांडी नदी के जल को रोककर। ठीक है दोस्तों, बांडी नदी के जल को रोककर इसका निर्माण किया गया था। फोय नामक अंग्रेज था, एक अंग्रेज भी था और इंजीनियर भी उसे कहते हैं, इंजीनियर भी था। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन यह बनता है कि इस झील का जल स्तर जब बढ़ जाता है तो इस झील का जल अन्ना सागर झील में चला जाता है। अन्ना सागर झील में चला जाता है जब इसका जल स्तर बढ़ता है तब। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, यह था हमारा अजमेर ज़िला। और लगभग जो जानकारी मेरे पास थी वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की मैंने कोशिश की है। तो अब अंतिम पड़ाव में है, तो कुछ सामान्य तथ्य हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में बात करते हैं। तो अजमेर उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अजमेर उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों। दूसरा, मुंडोती परियोजना अजमेर की है। मुंडोती परियोजना अजमेर की है। तीसरा, एकीकरण के समय अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। और राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाय अजमेर में स्थापित की गई थी। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति बिनाय अजमेर में स्थापित की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कृष्णा मिल, पहले तो नाम याद रखना है, कृष्णा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ब्यावर में। और ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। और देश का प्रथम बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तबीजी में। तबीजी कहाँ है? अजमेर में। और राजस्थान की संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी अजमेर के किशनगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? किशनगढ़ में। यहाँ पर मंडी पूछिए दोस्तों, कहीं आप मकराना मत कराना। ठीक है दोस्तों, मंडी है जो किशनगढ़ में है। बात करते हैं आगे। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्कूबाई का संबंध अजमेर के किशनगढ़ से है। किशनगढ़ का नाम तो आपने सुना होगा, किशनगढ़ शैली बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बनी ठनी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर में स्थापित हुआ। ध्यान रहे, हाईटेक। ठीक है दोस्तों, हाईटेक पूछा है यहाँ पे। हाईटेक डाकघर कहाँ स्थित है? पुष्कर में। ठीक है दोस्तों। और 11 नंबर पॉइंट है कि राजस्थान की प्रथम पुष्प मंडी कहाँ स्थित है? गन्नाहेड़ा। गन्नाहेड़ा कहाँ स्थित है? पुष्कर में। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा अजमेर ज़िला। तो दोस्तों, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने उपलब्ध करवा दी है। और कैसी लगी यह वीडियो, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक ज़रूर करें। और जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शाम को हमारा एक नया वीडियो आएगा महिला एवं बाल अपराध पर। ठीक है दोस्तों, महिला एवं बाल अपराध का फर्स्ट भाग तो हम दे चुके हैं पहले ही, और बहुत ज़्यादा लोगों ने उसे देखा और बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तभी तो वह वीडियो हमारे जितने भी वीडियो उनमें से सब में ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है दोस्तों, वह वीडियो अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ठीक है, आज कई वीडियो अपलोड किए दोस्तों, तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखना। धन्यवाद आपका दोस्तों, बहुत बहुत।